महाकुंभ प्रयागराज में साधु संतों एवं आम जनों को संगम नोज पर स्नान कराने की जिम्मेदारी एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस को सौंपी गई। राष्ट्र रक्षा प्रयागराज मार्केट के दौरान माननीय राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह ने एसडीआरएफ जवानों के उत्कृष्ट कार्यों को सराहा और उन्हें सम्मानित किया। प्रयागराज पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एसडीआरएफ जवानों से मिलकर महाकुंभ में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना और जवानों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पावन संगम पर स्नान कर मां गंगा से राज्यवासियों के सुख और समृद्धि एवं कल्याण की कामना। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन स्थितियों में सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस के कंधों पर। एसडीआरएफ के जवानों ने दिन रात मेहनत कर करोड़ों श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने पर एसडीआरएफ के जवानों ने स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज महाकुंभ से प्राप्त यह अनुभव वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ के सफल आयोजन में सहायक सिद्ध होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हम वीडियो ही देख सकते हैं, इसके ग्रुप में डाल देंगे वीडियो तो उनके पास ज़्यादा अच्छे प्रिंट में वो हो जाएगा। अभी तो ये टीवी में दिख रहा है, तो ये हम लोग आपको वीडियो ही ग्रुप में डाल देंगे तो आपको जो ओरिजिनल वीडियो है वही मिल जाएगा, तो उसका थोड़ा सा प्रिंट वगैरह अच्छा होगा। अच्छा, दूसरा जो बिंदु जिसके लिए हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है वो मैं जानकारी देना चाहूँगा। उत्तराखंड पुलिस ने एक बार फिर से डिजिटल पुलिसिंग एवं न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में अपनी अग्रणी भूमिका साबित की है। एनसीआरबी प्रगति के डैशबोर्ड रिपोर्ट की जो मासिक रैंकिंग इस महीने हमें प्राप्त हुई है, उसमें उत्तराखंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ICJS 2.0 के इम्प्लीमेंटेशन पे जो हमारी कार्रवाई चल रही है उसमें पूरे देश में उत्तराखंड ने पहला स्थान इस बार प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य पुलिस की तकनीकी दक्षता, तेजी से नई प्रणालियों को अपनाने की क्षमता, प्रदेश के सभी जिलों के समन्वित प्रयास का प्रतिफल है कि हमने राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को प्रथम स्थान पे रखा है। वर्तमान में जो रैंकिंग जारी की गई है, उत्तराखंड ने 93.46 अंक प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 100 और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर 93.41 के साथ हरियाणा और तीसरे स्थान पर असम राज्य रहा है। तो ये हमारी जो CCTNS की टीम है, जो हमारे जनपदों में CCTNS और ICJS 2.0 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्य किया जा रहा है, वो जो मेहनत है, जो हमारी टीम और जिलों की मेहनत है, वो इसमें प्रतिफल उसका दिखाई देता है। और उसी वजह से हम लोगों ने इस माह जो NCRB ने डाटा पब्लिश किया है उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। प्रयागराज कुंभ को देखते हुए हरिद्वार आगामी कुंभ का नाम दिया गया है, किस तरीके की तैयारी रहेगी? क्योंकि जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो अलग हैं और यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं हरिद्वार में घाटों की। तो देखिए, अगले साल हमारे यहाँ जो अर्धकुंभ भव्य तरीके से मनाया जाने वाला है, उसकी हमारी मुख्यालय स्तर पे तैयारियां चल रही हैं, जिला स्तर पे भी निर्देशित किया गया है और इसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उनकी हमारी तैयारियां चल रही है। इस बार हम पूरे कुंभ को भव्य तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से करवाने में सफल रहेंगे। सर, मैं ये पूछ रहा था, ये कल एक घटनाक्रम हुआ जो जिससे पूरे प्रदेश की पुलिस घूम रही है, घटना सुना हुआ। वो दिल्ली से कल रात को गाड़ी में आती है, देहरादून में रहती है, घूमती है, पुलिस पर उस पर क्या जाता है सब कहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। तो
इस बारे में मतलब क्या है, पुलिस का क्या रोल है इसमें? आज क्या वो मिली नहीं मिली, थोड़ा इस बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, जो केस की आप बात कर रहे हैं उसमें एक एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी उसमें अपना काम कर रही है। जो आपने कहा उर्मिला सनावर के लिए हम लोग जो भी उसके पास एविडेंस है, एसआईटी हमेशा उनका जो भी एविडेंस है उसको लेने के लिए तैयार है और जो भी वो एविडेंस देंगी अग्रिम विवेचना के लिए, वो एविडेंस बाकायदा विवेचना में प्रॉपर्ली शामिल किया जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके बारे में उनको पूरा किया जाएगा। सवाल इसमें ये है कि ये कहा जा रहा था कि उनकी खोज में छापेमारी चल रही है, वो नोटिस नहीं ले रही है। कल वो शाम को पूरे देहरादून में घूमती है, मीडिया वालों को इंटरव्यू देती है, तब भी पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो यह कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न है क्या? नहीं, देखिए, हम लोग लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और उनसे जो एविडेंस उन्होंने एक जनरेट किया है या जो उन्होंने दावा किया है उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें कई सारे मामले भी दर्ज अलग अलग थानों में हुए हैं, उनकी जांच चल रही है और उस जांच के संदर्भ में हम लोग उनसे संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे संपर्क में जैसे ही वो आती है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो गांधी पार्क के पास घूम रही है, मीडिया वाले बाइट दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कहीं आसपास सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो डाला सोशल मीडिया में और बताया कि मैं देहरादून जा रही हूँ, और फिर उसके बाद देहरादून आती भी है, मीडिया से मिलती भी है, अपनी बाइट अपनी बात में रखती भी है। तो पुलिस उनको ढूंढ रही है, मीडिया को इजीली मिल जाती है, पुलिस को नहीं मिलती। सवाल ये देखिए, पुलिस को नहीं मिलने का इसमें कोई सवाल नहीं है कि पुलिस को नहीं मिलती। सीएम साहब ने कहा मीडिया कर्मियों से कि अगर आपके पास पता है तो आप बता दीजिए, हमारी पुलिस तो बता रहा है मीडिया। तो हम लोग मतलब हम लोगों को, अगर आपका सवाल मतलब थोड़ा सा क्लियर ये नहीं हो रहा कि डायरेक्टली आपका सवाल क्या है। अगर मिलती है अभी लोकेशन की जानकारी है कि नहीं है। एक तो आप इस बात बता दीजिए कि आखिर में वो इस समय के उसके स्टेटस क्या है, क्या पुलिस ने इंट्रोगेट किया या नहीं किया, या क्या उसकी प्लानिंग है, वो है कहाँ? देखिए, अभी तक कोई किसी तरह का इंटरोगेशन उनका नहीं हुआ है, ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो अगर वो हमें सामने आती है और अपना जो भी स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है, एसआईटी हमारी काम कर रही है और उनका जो भी बयान है, स्टेटमेंट है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, हम वो पूरी करेंगे। देखिए, हम लोग भी जा सकते हैं, वो सामने खुद आना चाहती हैं, वो भी सामने आ सकते हैं। दिल्ली से यहाँ तक वो कैसे पहुंची, आपके मार्फत पहुंची या अपने आप आई और अब आपसे संपर्क करेंगे, सवाल ये। देखिए, आप जो जितना भी बता रहे हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस जो डाले गए हैं कि वो दिल्ली से आ रही हैं, वो दिल्ली से आ चुकी हैं, वो मीडिया से बात कर रही है, वो पहले भी मीडिया से लगातार संपर्क में थी, वो लगातार बात कर रही थी, मगर पहले वो कभी भी हमारे सामने आने की कोशिश नहीं कर रही थी। हम लोग लगातार उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं और जैसे ही संपर्क होगा हम लोग निश्चित तौर पे जो इंटेलिजेंस पूरा खत्म हो गया है, कोई व्यवस्था नहीं, पूरा फेलियर है आपका। ये कहाँ पर रह गया है कि मीडिया तक वो पहुँच जा रही है, मीडिया तक पहुँच जा रहा है या पुलिस तक नहीं पहुँच रहा है। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर किसी को पता लगे तो वो बता सकते हैं। मतलब मीडिया ने आज भी इंटरव्यू किया है उनका और देहरादून में किया है। किसी तरह का राजनीतिक दबाव है, ये सवाल से लगातार इंटरव्यू दे रही है वो, किसी तरह का राजनीतिक दबाव है पुलिस पर। रडार पर है, एसआईटी के रडार पर। इससे पहले हरिद्वार में बीजी साहब सवाल ले लेता हूँ, इससे पहले हरिद्वार में डकैती का सवाल, बीजी साहब सवाल ले लेता हूँ मैं। हरिद्वार में लूट और डकैती की घटना होती है, पिछले समय के जो कार्यवाहक डीजीपी है अभिनव कुमार वो यहाँ आते हैं और वो हरिद्वार सांसद जो सवाल उठाते हैं कानून व्यवस्था पर, उनको खुद सफाई देने आना पड़ता है। ऐसे में क्या पुलिस किसी दबाव में है, राजनीतिक दबाव में? और साथ ही इसका स्वामी दर्शन भारती पुलिस उर्मिला को तलाश रही है या उसके खुद आने का इंतजार? देखिए, पुलिस उर्मिला से संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रही है। उनके पास जो भी हमारे मामले हैं हम लोग उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे संपर्क में आती हैं हम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। अब दूसरी बात, आप प्रयास कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं वो आ जाए और अपना बयान दे रहे हैं,
मीडिया तक कैसे पहुंच जाती है? मीडिया पे मिलने से पहले वो बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट डालती है, बताते हैं कि मैं देहरादून आ रही हूँ, फला व्यक्ति के साथ आ रही हूँ, और देहरादून के अलग अलग जगहों पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास भी, गांधी पार्क के पास भी और कनक चौक के पास भी अलग अलग मीडिया कर्मियों को अलग अलग जगह मिलती है। और ऐसा नहीं है, इस बात की जानकारी पुलिस के पास नहीं थी कि उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट डाला हुआ है। या तो पुलिस ये कहे हमारे पास जानकारी ही नहीं थी, या ये कहे जानकारी थी तो उसके बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्या की। देखिए, मैंने अब बार बार आप एक ही सवाल को लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए, स्पष्ट जवाब आप अपेक्षा ये कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं मैं उस तरह का जवाब दूं, वो स्पष्ट जवाब नहीं होता। आप एक करंट टोटल में आप ये बता दीजिए, पुलिस का इस समय करंट स्टेटस क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, हम लोग उर्मिला से लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। मीना जी, वो चार्ट मीना जी, एक सवाल ये है, दर्शन भारती प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर आप सवाल सिर्फ एक छोटा सा ये है कि क्या पुलिस के संपर्क में वो दिल्ली में थी या नहीं थी, देहरादून आई तो थी या नहीं थी, या अभी तक आपके बिल्कुल संज्ञान में कुछ नहीं, या पुलिस का भरोसा हट गया उसको? फिर मेरे को नहीं समझ, पुलिस का भरोसा हट गया है शब्द मतलब इसमें जब किसलिए बनाई गई थी? SIT बनाई गई थी, जो पिछले कुछ दिनों में 4 FIR दर्ज की गई थी अलग अलग थानों में, एक वीडियो के वायरल होने के बाद उन जितने भी विवेचनाएं हैं उनको एक साथ इकट्ठा करते हुए, क्योंकि वो एक ही मामले की तरफ इशारा कर रही थी, उनकी विवेचना करने के लिए एक SIT का गठन किया गया। तो क्या विवेचना आरोपी से पूछताछ के बगैर पूरी हो पाएगी? आरोपी से निश्चित तौर पे पूछताछ की जाएगी। आरोपी से पूछताछ के बगैर विवेचना को पूरा करने का अभी हमारा कोई इस तरीके का इरादा नहीं है कि हम बिना किसी पूछताछ के या बिना तथ्यों को संकलित किए किसी विवेचना को पूरा कर दें। विवेचना में जो भी तथ्य संकलन की कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी और पूरी निष्ठा के साथ की जाएगी। सवाल ये है कि NBW भी किए गए थे, उनके लुकआउट भी ढूंढा भी जा रहा था, आपकी SIT ढूंढ रही थी, वो घूम रही है यहाँ पे देहरादून में, आपकी खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई। सवाल एक ये है कि जब रिपोर्टर्स पूछते पाछते वहां तक जा सकते हैं, उनकी बाइट कर सकते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन की टेक्नोलॉजी इतनी या पुलिस प्रशासन की देखिए, ये हो सकता है कि वो पत्रकारों के खुद संपर्क में आना चाहती हो और पुलिस से छुपना चाहती हो, ये उनका अपना आरोपी खुद थोड़ी आएगा कि आइए मुझे पकड़ लीजिए। संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, अगर वो पुलिस से संपर्क नहीं करती है तो क्या पुलिस संपर्क किए जाने का मतलब हम उसे ढूंढ रहे हैं। जुड़ा मामला है, पूरे राज्य में इस वक्त धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है, मीडिया के सामने आ चुके हैं और अपनी बात कह चुके हैं। उसके बावजूद अगर ये सवाल का जवाब ना मिले कि वो देहरादून में आती और जिला और पुलिस को नहीं मिलती, तो एक मतलब एक बहुत फेलियर माना जाएगा। जिस गाड़ी में आई तो भारत सरकार लिखा हुआ है, उसको जो ट्रैक कराई कहीं भी मिल जाएगी। सर क्या वो देखिए, आपके हिसाब से जो भी तथ्य सामने आते हैं निश्चित तौर पे हम उन पे कार्रवाई करेंगे और उस कार्रवाई को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरा सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि स्वामी दर्शन भारती ने प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऐसा कहा है उर्मिला सलावर ने, और स्वामी दर्शन भारती जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात करते हैं, फोटो डालते हैं बकायदा सोशल मीडिया में, इसलिए शक हो रहा है कि कहीं राजनीतिक दबाव ना हो। जिन तथ्यों की प्रामाणिकता नहीं है मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे भी आपको उर्मिला राठौर कल अगर देहरादून से वापसी हरिद्वार या राजस्थान चली जाती है फिर क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? हरियाणा चली गई यहाँ से। आप जो पूछ रहे हैं वो परसेप्शन बेस्ड सवाल। सर जैसा भी आपको सूचना मिल गई कि यहाँ पर देहरादून में जो है सलावर भी मौजूद है, तो अब पुलिस की ओर से क्या कुछ एक्शन किया जाएगा? और वो कह रहे थे कि अगर मिल जाएगा उनका नंबर बता है। अब वो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर किसी को बता दो बता दें।
मीडिया आपको बता क्योंकि मुख्यमंत्री भी अपेक्षा कर रहे हैं पत्रकारों से। अगर कोई पत्रकार संपर्क में आता है वो आपको देखिए, फोन करता है कि जो आप हमें कह मिल रहे गई हो है, वो तो जो क्या आप मामला भेजेंगे था उसको पकड़ने के लिए? उस पे भी हमारी सर एक उनका सवाल अगर एक सवाल, अगर मुझे पहले मिल उनका सवाल देना मैं भूल जाऊंगा मैं भूल जाऊंगा उनका। अगर मुझे मिल गई उर्मिला राठौर, मैं इंटरव्यू करते हुए मैंने आपको फोन किया कि सर वो मिल गई है, क्या आप भेजेंगे किसी को? बिल्कुल भेजेंगे। सर जैसे कि सर हरिद्वार में जैसा अभी आपको अब आपका सवाल बताऊंगा। सर बिना त्यागी गैंगस्टर को लेकर क्या थोड़ा शांति करो तो मैं सर एक आखिरी सवाल है मेरा। उनका सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए, विनय त्यागी जो प्रकरण था उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उसके अंदर भी हमारी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, और जो कर्मी उसके अंदर दोषी थे, जो उसके साथ उसकी सुरक्षा के लिए गए थे, उनको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। स्वामी दर्शन भारती या सुरेश राठौर से पुलिस ने कोई संपर्क किया? सर जैसे अभी पुलिस को सूचना स्वामी दर्शन भारती से कोई संपर्क पुलिस का? तो अब आपकी ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा? आपको जैसे पता चल चुका है कि सवाल मेरा वो यहाँ पर सनागर लोया भी देहरादून में मौजूद है, तो अभी आपकी ओर से कोई ऐसा आश्वासन कि कब तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होगी या पुलिस के पास होगी, कोई ऐसा कोई अगर आप जो चीज तथ्यात्मक नहीं है मैं उसके बारे में सर नहीं वो बोलूंगा। देहरादून में ये बाइट कर रहे हैं सब लोग। तो स्वामी दर्शन भारती से कोई संपर्क? नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं आपको। मीरा जी, नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं आपको।